ग्रीस से सीधा बेंगलुरु पहुंचकर पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर डाला है। क्या है वो? आप सोच रहे होंगे मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या पीएम मोदी ने चांद का नाम तो नहीं बदल दिया होगा? अगर ये नहीं तो क्या चांद पर जमीन खरीदने की बात की होगी, या इसरो के वैज्ञानिकों को एक नया टारगेट दिया होगा, या कोई नया पॉलिटिकल एंगल? आप सभी यही सोच रहे होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। 2 देशों की यात्रा कर ग्रीस से वापस भारत लौटे पीएम मोदी सीधा बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से मुलाकात की, उन्हें सैल्यूट किया, उन्हें इस चंद्रयान 3 के मिशन के लिए बधाई भी दी। इसी के साथ पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से बाहर आकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया। वहां जाकर उन्होंने जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान का नारा भी दिया। पीएम मोदी के भारत पहुंचने से पहले शुक्रवार रात को कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर शिकंजा कसा था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, प्रधानमंत्री का इसरो को बधाई देने के लिए अपने नवीनतम विदेश यात्रा के बाद कल सुबह 6 बजे सीधे बेंगलुरु पहुंचने का कार्यक्रम है। वे स्पष्ट रूप से अपने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों को सम्मानित करेंगे। उसके लिए वो कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम से इतने चिढ़ गए हैं कि उन्होंने कथित तौर पर प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर सीएम को हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने से रोक दिया है। ये घृणित औषधि राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। क्या पीएम मोदी 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण के ठीक बाद अहमदाबाद में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की सीएम मोदी की यात्रा को भूल गए हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे? जिसका जवाब पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए दिया कि मैंने ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गवर्नर से बोला था कि आप लोग मत आइए, मैं सिर्फ वैज्ञानिकों को मिलकर यहाँ से निकल जाऊंगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला, उनको प्रोटोकॉल निभाने से मैंने मना किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने इसरो प्रमुख को गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाई और उसके बाद चंद्रयान 3 के प्रोसेस को भी समझा। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया और कहा कि भारत में आते ही मैं जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था, आप सभी को सैल्यूट करना चाहता था, आपके परीक्षण को सैल्यूट करना चाहता था, आपकी जीवटता को सैल्यूट है, आपके लगन को सैल्यूट है, और इसके साथ ही आपके जज्बे का भी मैं सैल्यूट करता हूँ। ये सब कहते हुए पीएम मोदी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं वो कोई आम बात नहीं है, वो कोई साधारण बात नहीं है। हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया है। हमने कुछ ऐसा अचीव किया है जो बाकी देश अभी नहीं कर पाए हैं। हमने वो किया है जो कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, ये नया भारत है, ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, नई उड़ानें भरना चाहता है, डार्क जोन में जाकर दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। 21वीं सदी में दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याओं का ये समाधान करेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा, ये चांद के रहस्यों को भी खोलेगा, साथ ही धरती की चुनौतियों का भी समाधान करेगा। आज भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। ये सफलता तब और ज्यादा बड़ी हो जाती जब हम ये समझ पाते और जब हम ये देखते कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने यह ऐलान किया कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। भारत की इस उपलब्धि से युवाओं को काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा।